गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेट्स कर रहे थे। आज इसकी समझते हैं एक्सरसाइज 1.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसको ध्यान से और आराम से रखना है। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे, फर्दर आगे चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन ये सिंपल होता है इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूं। एक सेट है हमारे पास 1 2 3, another set is 3 and 4 and 5, then कहते what is A intersection B। तो A intersection की B का मतलब होता है कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो मेरा आंसर है 3। और अगर मैं यहाँ 3 की जगह 8 ले लूं तो वो कहता है what is A intersection B, तो मेरा आंसर आएगा 5। 5 का मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। तो ये थी हमारी इंटरसेक्शन। क्या आता है कॉमन एलिमेंट, अगर है तो लिख दो। अगर दो भी कॉमन होते, लेट्स सपोज यहां पर 4 होता तो 3, 4, यहां 3 है 4। आई बात समझ में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास इंटरसेक्शन की। पहले समझते हैं। कहता है ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो यही आएगा, दोनों में कॉमन सारा कुछ हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, ए की इंटरसेक्शन अगर आप 5 के साथ करते हो तो क्या आएगा। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी सेट की इंटरसेक्शन खाली चीज के साथ करोगे तो कॉमन क्या आएगा, खाली चीज। कॉमन क्या है दोनों में, ये तो खाली है ना। तीसरी, किसी की इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो तो ऑब्वियस ही बात है छोटा सेट आएगा। क्यों, ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड यूनिवर्सल क्या होता है बहुत बड़ा सेट 1 2 3 अप टू 10। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है ना भैया। कॉमन क्या है दोनों में, यही। तो इसलिए कॉमन आ गया ये। तो इन तीनों चीजों से हमें ये समझ में आया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा सेट। छोटा सेट इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा सेट। जैसे मैं लिख रहा हूं इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होगी, तो मैं सीधा बोलूंगा भैया कि ए अगर बी में कंटेन्ड हो रहा है तो दोनों में कॉमन तो ए ही है, तो यानी कि इंटरसेक्शन आएगा ये। समझ में आ रही है बात। इफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन इंटरसेक्शन होगा ये। और एक और प्रॉपर्टी, ए की इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन और सी की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके इसके साथ कर लो, या इन दोनों की लेके फिर इसके साथ कर लो, बाकी की होगी। तो ये थी हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। अब समझते हैं दूसरा टॉपिक, यूनियन। व्हाट इज यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन का साइन होता है ये। एक सेट है 1 2 3, बी अनदर सेट है 3 4 5, देन व्हाट इज ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन है वो एक बार। ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और जो कॉमन होंगे वो एक बार। समझ में आ गई बात। और अगर कुछ कॉमन ना होता, वही बात, यहां 8 होता तो यहां पर आता 1 2 3 4 5 8। ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, कॉमन है नहीं तो वो लिखा नहीं। आई बात समझ में। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टीज यूनियन की क्या कह रहा है, ए की यूनियन ए के साथ क्या आएगी, ए ही आएगा। ऑब्वियस ही बात है, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट कॉमन एक बार। दूसरी प्रॉपर्टी, ए की यूनियन 5 के साथ करोगे तो ऑब्वियस ही बात है ए आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, बी मतलब क्या ये, तो बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए तो बड़े क्या आने चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल क्या होता है बड़ा, इंटरसेक्शन क्या होता है छोटा। तो यहां पर देखो यूनियन में क्या आ रहा है हमेशा बड़ा। देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, ए। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, बड़ा सेट। इसी तरह इंटरसेक्शन में क्या आ रहा था, इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, इसमें क्या आता है 5 मतलब छोटा, इसमें क्या आता है ए। समझ में आ रही है बात। तो इंटरसेक्शन में हमेशा रिजल्ट छोटा आता है, यूनियन में हमेशा रिजल्ट बड़ा आता है। क्लियर होगी बात। चलो, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी ये समझते हैं, ए कंटेन्ड ए यूनियन बी, ये लिखा मैंने, यानी कि कोई भी सेट अपनी यूनियन में कंटेन्ड होता है। और मैं ऐसे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए, ये भी ठीक है भाई।
कि कोई भी इंटरसेक्शन अपने सेट में कंटेंट होती है, मतलब यूनियन बड़ा है तो वो सेट को कंटेंट करेगी, इंटरसेक्शन छोटा है तो वो किसी में कंटेंट होगा। यानी कि अब बच्चा कहेंगे सर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन तो बी में कंटेंट होगी, इन दोनों में ए में कंटेंट होगी, और ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता था। कोई भी सेट अपनी यूनियन में कंटेंट होता है, कोई भी सेट अपनी यूनियन, बात ए और बी की हो रही है तो बात ए और बी की करी, मैंने इनको इसको देखी ये नहीं बोल दिया कि सी कंटेंट है यूनियन बी में, मुझे सी के बारे में पता ही नहीं, मुझे तो ए और बी के बारे में पता है कि ए यूनियन बी में कंटेंट होगा, बी यूनियन ए में कंटेंट होगा, ए यूनियन बी में कंटेंट होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन ए में भी कंटेंट होगी, इंटरसेक्शन बी में भी। अब अगर मैं बच्चा बोलता है सर एम इंटरसेक्शन एन के बारे में बताओ कुछ, तो मैं कहूंगा भैया ये एम में भी कंटेंट होगा और ये एन में भी कंटेंट होगा। और अगर बच्चा कहता है सर एम यूनियन एन के बारे में बताओ, तो मैं कहूंगा एम इसमें कंटेंट होगा और एम इसमें कंटेंट होगा। ये थी हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज। अब देखते हैं हमारे पास कुछ और समझने को है जिसका नाम है a माइनस बी। ए माइनस बी इसका मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, जैसे 1 2 3 4, बी में मैं लिख रहा हूं 4 5 6, तो मैंने कहा ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी का एलिमेंट एक ही तो था, तो यानी कि मैं सीधा लिख दूं 1 2 3। आई बात समझ में? और अगर मैं इस सेट को ना लेके बी सेट लेता 4 8 9 10, तो मुझे ये हटाने थे, तो यानी कि कोई एलिमेंट था नहीं, यानी कि ए मेरा ए माइनस बी क्या बन जाता 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? मैं ऐसे भी कर सकता हूं ए माइनस बी को, भाई ए में से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, मतलब दोनों में से कॉमन अगर है तो वो हटा दो। देखो उसमें क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या था 4, 4 हट गया, पर अगर कॉमन नहीं है ए में और बी में, ए में और बी में, मान लो मैंने बी सेट लिया, ये रहा बी सेट, ए सेट ये रहा और बी सेट ये रहा 8 9 10, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगी 5, तो ए में से क्या हटा दिया 5, तो क्या बचा ए, तो ये था ए माइनस बी। चलो एक और समझते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी माइनस ए और दोनों की यूनियन, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, एसडी सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, दोनों की क्या कर दो यूनियन। और ये मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था, किसी सेट का ट्रांसपोज या किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए तो यूनिवर्सल सेट होना बहुत जरूरी है। मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ठीक है, मुझे निकालना ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ए उसमें कंटेंट होना चाहिए, ए कुछ ऐसा होगा 1 2 3 8 9, तो कहता है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जो बैठे हैं, तो ए में तो आ गए 1 2 3 8 9, तो ये था ए, ये था ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये, मतलब 4 5 6 7 10, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 4 5 6 7 10। समझ में आई बात? कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है ए के एलिमेंट को छोड़कर, बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा बी के एलिमेंट को छोड़कर। तो जब छोड़ना ही है, मतलब जो एलिमेंट बी में है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी सेट की उसकी कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शन करो तो फाई आएगा भैया। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन 5 में और इन 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं किसी भी सेट की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करो तो एम्प्टी आएगी, ठीक है। और अगर यूनियन करो तो क्या आएगा, तो आएगा यूनिवर्सल सेट। देख लो ए के सारे एलिमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट, ए के भी एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट के क्या बना रहे हैं यूनिवर्सल। समझ में आएगी बात? क्लियर? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा करें तो क्या आएगा ए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसके ऊपर दो लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। वो क्या होते हैं वो समझते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और एक और लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं डी
मॉर्गन लॉ, ये डी मॉर्गन लॉ होते हैं। कब काम आते हैं? यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना हो या इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करना हो, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक 1.3 का। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 4, आपको बी सेट दे दिया 3 4 5 एंड आपको सी दे दिया 4 5 7 8। क्या निकालना है? पहले में ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे में बी इंटरसेक्शन सी, तीसरे में बी माइनस सी। तीनों क्लियर करा दिए मैंने। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 3, कॉमन क्या है? 4, तो ये क्या आएगा? 4, 3। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है? 4 5, तो ये क्या आएगा? 4, 5। बी माइनस सी में, बी में सी के एलिमेंट हटा दो, यही थे एलिमेंट, तो क्या बचेगा? 3। आई बात समझ में? बहुत ही इजी, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है वो? कॉम्प्लीमेंट को हम डैश भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है? 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। ए दे रखा है 1 2 3 4, अनदर दे रखा है 2 4 6 8 एंड सी दे रखा है 3 4 5 6। देन कहता है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करें? ए इंटरसेक्शन सी निकाल ले। वो क्या आया? ए और सी का कॉमन क्या आएगा? कॉमन 3 4, क्या आएगा? 3, 4। देन उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो भैया कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको एलिमेंट को छोड़कर, कहां से? यूनिवर्सल में से। 1 2 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा दो जो ऑलरेडी गिवन है, तो ये बन गया इंटरसेक्शन। इसको मैं ऐसे ही कर सकता था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल देता। क्या था? 5 6 7 8 9 यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देता 1 2 7 8 9 और दोनों की यूनियन कर देता। यूनियन आ गया 1 2 5 6 7 8 9। तो क्या सेम आया? 1 2 5 6 7 8 9 1 2 7 8 9। समझ रहे हो? चाहे आप डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, चाहे आप डी मॉर्गन लॉ का यूज करके निकाल लो। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही हमारे बाकी सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए हमें दे दिया 3 6 12 15 18 21, ठीक है। बी हमें दे दिया 4 8 12 16 20 एंड सी हमें दे दिया 2 4 6 8 10 12 14 और 16। कह रहा है व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस सी, व्हाट इज सी माइनस ए, ये निकालने हैं हमें। तो ठीक है, निकालते हैं। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो और मैं पहले क्या करूंगा? दोनों की इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। मेरी इंटरसेक्शन आई 12, बस ओनली 12। तो 12 हटा दिया ए माइनस बी में से, क्या बच गया? 3 6 15 18 21। ए माइनस सी का मतलब ए में से सी के एलिमेंट हटा दो, तो ए और सी की मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। मेरी क्या आई? दोनों की इंटरसेक्शन आई 6, फिर आ गया 12 6 12, फिर आ गया बस 6 और 12 हटा दो तो 3 15 18 21। ये ए इंटरसेक्शन सी आई मेरी, ठीक है ना। 6 और 12 तो वो मैंने हटा दिए, तो ये मेरा आ गया ए माइनस सी। और अगर वो कहता सी माइनस है तो मुझे सी में से इंटरसेक्शन माइनस करनी थी, 6 भी और 12 भी, तो मेरा सी माइनस ए आना था 2 4 8 10 14 16। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। और एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज मैंने कहा, बहुत इजी एक्सरसाइज, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ए हमारे पास गिवन है 1 3 5 9 एंड बी गिवन है हमारे पास 3 7 8
एंड सी गिवन हमारे पास 2 3 4 8। तो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बताओ। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड हिंट दूंगा, पहले बी यूनियन सी निकाल दो, जो भी आएगा उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ कर दो, ए के साथ, तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, और उन दोनों की क्या कर दो, यूनियन, अपने आप दोनों का आपका इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.3। बहुत आसान, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है देन मुझे आप कॉल कर लेना, मेरे से व्हाट्सएप पे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है? कुछ भी बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने नहीं, घबराना नहीं है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी एक एक्सरसाइज आएगी इसके अंदर, देन हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।